नमस्कार। इन कोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें धर्म के नाम पर जो पशुओं के साथ क्रूरता होती है, उनकी बलि चढ़ा दी जाती है, उसको लेकर यानी उसके खिलाफ कि इस पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्या हम इस पर रोक लगा सकते हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ याचिकाकर्ता और एडवोकेट श्रुति बिष्ट जी जुड़ी हुई हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों इसको इन्होंने सिलेक्ट किया कि इस पर आवाज उठानी चाहिए और इस चीज पर रोक लगनी चाहिए। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे आइडिया आया, ये इसी चीज को क्यों चुना आपने, कैसे मतलब सोची कि हाँ इस चीज पर रोक लगनी चाहिए, जरूरी है ये। देखिए, एनिमल्स के लिए हमेशा से मेरे अंदर एक सेंसिटिविटी थी, बिकॉज जब भी मैं ये सुनती थी कि एनिमल्स को ब्रूटली मारा जा रहा है टेम्पल्स में, और मैंने उनके स्नैप्स वीडियोस देखे, तो हम्म। मुझे डेफिनेटली काफी बुरा लगा। प्लस सिंस माइथोलॉजी हम पढ़ते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, दूसरे रिलीजन्स का भी देखते हैं, तो उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ होता है कि आप एनिमल्स को मारो। तो हम्म। जब ये चीज आप देखते हैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस में और फिर आप ब्रुटेलिटी से किलिंग्स देखते हैं, तो आपके डेफिनेटली माइंड में क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से इस चीज को रोकें। बिकॉज हम्म। बीइंग अ लॉयर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई सा भी क्राइम हो रहा हो, चाहे वो एनिमल्स पे हो चाहे ह्यूमंस पर हो, आप उनके अगेंस्ट डेफिनेटली एक्शन लें और आप लोगों को प्रोटेक्ट करें। हम्म। तो फिर इससे फर्दर जब रिसर्च करी मैंने, तो मेरे पास काफी सारे फैक्ट्स थे, चाहे वो भगवत गीता के रहो जो कहता है कि हर एनिमल के अंदर एक सोल है, भले ही वो अपने सोल को ना डिफाइन कर सकते हैं ना समझ सकते हैं, हम्म। बस सोल एग्जिस्टेंस है। तो हम्म। इसी तरीके से मनुस्मृति कहता है कि हर स्पीसीज का इक्वल एग्जिस्टेंस है, चाहे हम्म। वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो। तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का जो कहता है कि राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, वो एनिमल्स के लिए भी उतना ही है जितना ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हम्म। इतनी ब्रुटैलिटी से, हम्म। बिना किसी रिलीजियस बेसिस के, वो भी तब जब हर रिलीजन हमारा बचाने को कह रहा हो, आप मिसयूज कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं रिलीजन को और एनिमल्स को मार रहे हैं। यहां तक ही ये बात लिमिटेड नहीं था, ये भी देखा गया कि एनिमल्स को मार के आप रॉन्गफुल तांत्रिक प्रैक्टिसेस में यूज कर रहे हैं, जो हम्म। दूसरे ह्यूमन को हार्म कर रहा है या रॉन्गफुल पावर्स डिराइव कर रहा है। तो ये हम्म। पूरा का पूरा जो सिस्टम था एक रॉन्गफुल और डिस्ट्रक्टिव साइड जा रहा था। तो हम्म। इस चीज को जब मैंने पढ़ा, इन रिसर्च करा, तो मुझे लगा कि इसमें हमें पीआईएल डालना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात में डेफिनेटली रेलिवेंस लगा, तो उन्होंने नोटिस इशू करा। और अभी सेंटर पे ये है कि हमारा पार्लियामेंट इस बात को कंसीडर करे कि भाई, हम्म। अगर इतनी ब्रुटैलिटी से एनिमल्स को मारा जा रहा है, तो सेक्शन 28 ऑफ हम्म। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो कहता है कि आप रिलीजन के नाम पर एनिमल्स को मार सकते हो, इसको अमेंड करें, या हम्म। सुप्रीम कोर्ट इसको अमेंड करके हटा दे इस पूरे प्रोविजन को, हम्म। एंड एनिमल्स को डायरेक्टली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये सेक्शन 28 में है कि ये अमेंडमेंट हो सेक्शन सकता है। हम्म। हम्म। सेक्शन 28 ये कहता है कि आप रिलीजन के नाम पे एनिमल्स को मार सकते हो, वो परमिटेड है। हमारा पीआईएल कहता है कि 28 को आप अमेंड कर दो, और 28 में एनिमल्स को जो मार रहे हो वो प्रोविजंस को आप हटा दो कि एनिमल्स को आप नहीं मार सकते हो, और हम्म। 28 को या तो पूरा रिपील कर दो, या तो फिर अमेंड करके चेंजेस लाओ जहां एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। ये हम्म। हमारा पीआईएल। हम्म। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में आपने जब इस पीआईएल को दाखिल किया तो क्या रिएक्शन था, किस तरीके की चर्चा हुई जब इस पर मामले की सुनवाई चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था तो। देखिए, इसमें आर्ग्यूमेंट शुरू है, एंड डेफिनेटली इसमें जो फैक्ट था पीआईएल में काफी वेल एक्सप्लेन था, जिसके अच्छा। कारण बेंच को इसमें ज्यादा ज्यादा, डिस्कस हाँ। या सोचने का कोई, उन्हें ये बात रेलिवेंट लगी और उन्होंने इस पे नोटिस इशू करा। हम्म। और हम्म। हमने अपनी तरफ से ये बात भी बताया कि शिव अपने आप में एक पशुपति नाथ होते हैं, हम्म। बिकॉज पशुपति नाथ मीन समबडी हु प्रोटेक्ट्स एनिमल्स। तो हम्म। हमारा religion कहता है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करो। तो आप किस बेसिस पे दुर्गा के टेम्पल्स में जाके एनिमल्स को या बफेलोस को मार रहे हो? तो यहाँ से हम्म। हमारी पीआईएल शुरू हुई, और हम्म। बाकी का पूरा एक्सप्लेनेशन पीआईएल पे था, जो उन्हें रेलिवेंट लगा। और अभी के लिए 4 वीक्स का टाइम मिला है, जिसमें हम्म। हम कंसिडर करते हैं कि इस मैटर को पार्लियामेंट भी कंसिडर करे, बिकॉज हम्म। वो उन्हें अमेंड करना है और हम्म। एनिमल्स को प्रोटेक्ट। आप बलि की बात कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दूसरे धर्म यानी अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उसमें कुर्बानी का भी है। उसमें लोग कुर्बानी देते हैं और हिंदू धर्म में इसको बलि कहा जाता है। तो क्या उसका भी जिक्र किया है आपने? देखिए, हमारे पीआईएल में जितना भी सेक्शन 28 है, बिकॉज हम्म। 28 तो अपने आप में एक लॉ है। तो लॉ हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैनिज्म हो, कोई सबके सा भी लिए। रिलीजन हम्म। 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 इक्वल।
तो हमारा ये कहना है कि रिलीजन के नाम पर, चाहे वो हिंदूज मार रहे हो टेम्पल्स में, चाहे वो बकरी ईद हो, चाहे वो जैसे आपने कहा कि दूसरे रिलीजन में भी मारा जा रहा है, 28 सबको इंक्लूड करेगा। और 28 में अगर एनिमल किलिंग रिलीजन के नाम पे बैन होगा, तो वो हिंदू मुस्लिम्स या कोई और रिलीजन भी अगर इन चीजों को फॉलो करे, उनके लिए भी बैन होगा, क्योंकि 28 इज नॉट बायस टू वन रिलीजन, इट इज इक्वल फॉर ऑल। तो मतलब जिस तरीके की मांग आपने उठाई है, जो कोशिश आप कर रही हैं, इससे तो अगर सरकार इस पे कुछ कदम उठाती है, कुछ अपने तरीके से रिस्पॉन्स करती है, या फिर ये मामला जब बाहर आएगा, तो आपको नहीं लगता कि एक जो खास समुदाय है वो इस पे एग्रेसिव होगा, चीजें ज्यादा रिएक्ट वाली हो जाएंगी? देखिए, बात एग्रेशन की नहीं है, बात समझदारी की है। जब भी हम्म। कोई गलत प्रथा चलती है, सिस्टम चलता है, सती सिस्टम था, तो कभी ना कभी सती सिस्टम कितना बड़ा डिस्टॉर्शन था। सती सिस्टम हम्म। हमारे रिलीजन को नहीं कहा गया था कि आप मार दो। जो हम्म। शिव एंड सती की स्टोरी थी वो तो बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ फोर्सफुली आप एक वाइफ को मार रहे हो आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड, वो क्राइम था। तो उस हम्म। क्राइम को बैन किया गया, लॉ आए, रिफॉर्म्स आए, तो वो क्राइम आज बैन हुआ। अगर उस टाइम हम्म। कोई लोग ये रेज नहीं करते, तो आज रिफॉर्म कैसा आता? तो वैसे ही हम्म। एनिमल का एग्जिस्टेंस हो गया कि वो केस नहीं लड़ सकते, बोल नहीं सकते, उन पे वॉइस नहीं है, तो आप उनको मार नहीं सकते, क्योंकि उनका भी फंडामेंटल राइट है कि वो जिए। तो इस जी। तरीके की जो रॉन्गफुल चीजें हैं, उनके अगेंस्ट आज नहीं तो कल किसी ना किसी को वॉइस रेज करना पड़ता है। और हम्म। इसके अगेंस्ट डेफिनेटली कुछ लोगों का रिएक्शंस होता है, कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा। पर हम्म। एंड ऑफ द डे जो सही होता है वो सही है। और इस सही चीज को सुप्रीम कोर्ट भी कंसिडर कर रहा है, पार्लियामेंट में भी ये बातें रेज की जा रही है, 0 आवर्स में कंसिडरेशन पर आए तो ये चीज पार्लियामेंट में भी अमेंड हो। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि इसमें सभी जानवरों का जिक्र है, चाहे कोई भी पशु हो, ठीक है, जिसके साथ क्रूरता की जाती है, जिनकी बलि दी जाती है, जिनकी कुर्बानी दी जाती है। जो गाय, हिंदू धर्म के अनुसार गाय को माँ कहा जाता है, माता कहा जाता है, बहुत पूजनीय चीज है। उसके लिए क्या कुछ अलग भी है क्या? देखिए, एनिमल सब एनिमल्स है, बफेलोज हो, काऊ हो, चाहे इसमें हम्म। गोट हो, चाहे आप इसमें किसी भी तरीके के एनिमल को मार लो। क्योंकि देखिए, रिलीजन में हमने मोस्टली इन्हीं की किलिंग्स देखी हैं, काऊ की, बफेलो की एंड गोट की काफी ज्यादा देखी। तो हम्म। 28 तो सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर कोई रिलीजन के नाम पे कोई तांत्रिक या कोई ऐसा हो जो कह दे कि नहीं, इसके लिए तो आप रैबिट को भी मार सकते हो, इसके लिए आप इनको भी मार सकते हो, उनको भी मार सकते हो। तो 28 सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। ये हम्म। काउस के लिए, बुफेलोज या गोट पर्टिकुलर नहीं है, ना हम्म। पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, ये सब एनिमल्स के लिए और सब रिलीजन के लिए। अच्छा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से इस पर रिएक्शंस क्या होगा, क्या जवाब होगा? देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार भी इस बात को कंसीडर करे कि ऑल ओवर इंडिया ये केसेस एंड प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और कई सारे टेम्पल्स हैं, कई सारी जगह हैं जहाँ ये बात कंसीडर भी कर दी गई है कि भाई नई किलिंग करेंगे, और बैन हो चुका है। केरला हम्म। में ये चल रहा है, कई जगह है, जो भद्रकाली के जो मेन टेम्पल्स है वहां पे भी एनिमल किलिंग्स को प्रीस्ट लोगों ने रोका है। हम्म। तो हम ये देखते हैं कि सेंटर भी सेंसिटिविटी लाई इस कंसर्न पे। क्योंकि हम्म। देखिए ना, ये मेरा कोई इंडिविजुअल है ना उनका इंडिविजुअल है, ये एक रियल सोशल कॉज के लिए जो अपने आप में सही है। क्योंकि हम्म। हम ह्यूमन बींग्स को जैसे राइट है वैसे उनको है, तो सेंटर को इस बात को कंसीडर करना चाहिए। और सेंटर को भी और पार्लियामेंट को भी इसमें लॉ को लाने की तरफ डायरेक्शन में इनिशिएटिव लेने चाहिए। अच्छा, अब जाते जाते आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो लोग इस चीज का अगर विरोध करते हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिएक्शंस आता है, चलिए वो चीज, इस चीज को मान जाती है, तो कुछ लोग हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि इसको रिएक्ट करेंगे, इस पे चीजें एग्रेसिवनेस की तरफ बढ़ेंगी, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, उनको क्या कहना चाहिए, अगर पूरे देखिए, मामले को दुनिया आपको जोड़ के बताना हो तो? देखिए दुनिया हमेशा पीस से, शांति से चली है, एग्रेसिवनेस और वायलेंस से कभी कुछ नहीं चला है। बड़े से बड़े डायनेस्टीज बनी, बड़े से बड़े एम्परर्स बने, रूलर्स बने, पर एंड में हमने देखा कि सबने पीस को चुना। क्योंकि जब तक पीस आपके कंट्री में ना हो, जब तक पीस आपके हम्म। सोसाइटी में ना हो, तब तक कोई सा भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो हम्म। अगर ये क्रुएल्टी ना सिर्फ एनिमल्स तक हो, पर ये क्रुएल्टी ह्यूमंस बीइंग को भी लिंक कर रही हो इलीगल प्रैक्टिसिंग से, तो आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि अब हम सब एजुकेटेड है, लिटरेट है, हमारे लिए
इररिलेवेंट एग्रेशन होना, वायलेंस होना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए पीस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए प्रोग्रेस को देखना इंपॉर्टेंट है। और बजाय कि छोटे मोटे इश्यूज को क्रिएट करके अपने कंट्री हम्म। और अपने प्रोग्रेस को हैम्पर करें, हमें यूनाइटेड होके इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड कम्युनिटीज, हमें सोशल कॉज की तरफ सोचना चाहिए और अपनी कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम तमाम जानकारी के लिए। वकील श्रुति बिस्ट जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में उन्होंने याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और अब किस तरीके से सरकार से उम्मीद करती हैं कि जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को जारी की गई है उस पर उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए। साथ ही उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की कि अगर भविष्य में सरकार की तरफ से इस पर रिएक्शन आते हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने मैसेज भी दिया। आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।